रामनगर गांव का एक राज था। हर शाम जैसे ही सूरज ढलता था, एक अजीब सी रस्म होती थी। हर शीशा, हर चमकदार चीज कपड़े से ढक दी जाती थी। ये कोई आम रिवाज नहीं था। ये डर से पैदा हुई एक परंपरा थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। बुजुर्ग फुसफुसाते थे कि शीशे वो नहीं होते जो दिखते हैं। वो सिर्फ अपनी शक्ल देखने की चीज नहीं थे, वो दरवाजे थे। वो जो दिखाते थे वो आम दुनिया से परे था, एक ऐसी दुनिया की झलक जो छेड़ना ही नहीं चाहिए। गांव वालों का मानना था कि जब अंधेरा होता है तो शीशे परछाइयों में छिपी हुई आत्माओं के लिए रास्ते बन जाते हैं। वो कहते थे कि इन आत्माओं से पंगा नहीं लेना चाहिए। ये तड़पती हुई आत्माओं के अवशेष थे जो हमेशा के लिए दुनियाओं के बीच फंसे हुए थे। उनका स्पर्श ठंडा था, उनकी नजर बेचैन कर देने वाली। रात में शीशा खुला छोड़ना उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने का न्योता था, एक ऐसा जोखिम जो कोई नहीं उठाना चाहता था। कहानियों में खूनी मैरी का जिक्र था, एक अपार सुंदरता वाली औरत जिसका अंत बहुत बुरा हुआ। उस पर जादू टोने का इल्जाम लगाया गया था, एक ऐसा इल्जाम जो जलन और डर से भरा था। अंधविश्वास में अंधे होकर गांव वालों ने उसे बिना दया के सजा दी थी। जिंदा ही जमीन में गाड़ दी गई। मैरी अपनी बेगुनाही चिल्लाती रही, उसकी चीखें अनसुनी रही। अपनी आखिरी सांस के साथ उसने एक भयानक श्राप दिया। मैरी ने कसम खाई कि वो कब्र से वापस आएगी, उन लोगों से बदला लेने के लिए जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। वो शीशों का इस्तेमाल करेगी, दुनियाओं के बीच के उन दरवाजों का अपने रास्ते के रूप में। उसकी आत्मा हमेशा के लिए जख्मी और बदले की आग में जलती हुई उन लोगों को परेशान करेगी जो उसे ढूंढने की बेवकूफी करेंगे। उसकी मौत के बाद से पीढ़ियां बीत चुकी थीं, लेकिन खूनी मैरी की कहानी अब भी जिंदा थी, एक डरावनी याद की सतह के नीचे अंधेरा है। साल 2025 में पुरानी परंपराओं का गांव के नौजवानों पर अजीब सा असर था। 3 दोस्त अली, जारा और हुजैफा इन कहानियों का मजाक उड़ाते थे। वो पढ़े लिखे थे, उनके दिमाग तर्क और वजह से भरे थे। अंधविश्वास उन पर असर नहीं करता था। वो इन कहानियों को सिर्फ लोक कथाओं के रूप में देखते थे, मनोरंजक लेकिन बेजरर। एक रात जवानी के जोश में उन्होंने इस कहानी को चुनौती देने का फैसला किया। पुराने हॉस्टल के खाली कमरों में उनके ठाके गूंज रहे थे जब वो कॉमन बाथरूम में इकट्ठा हुए। हवा में बेचैनी और थोड़ा सा नर्वस एक्साइटमेंट था। अली, ग्रुप का सबसे बड़ा शक्की, टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी का मजाक उड़ा रहा था। जारा हमेशा की तरह प्रैक्टिकल अपनी घड़ी देख रही थी। हुजैफा, जो चुपचाप सब देख रहा था, उसकी रियर में सिहरन दौड़ गई। उसने इसे दिमाग का वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। आज रात वो खूनी मैरी को बुलाएंगे। बाथरूम का शीशा, उसकी सतह ठंडी और सख्त, उन्हें घूर रहा था। गहरी सांस लेते हुए जारा ने रस्म शुरू की। उन्होंने उसका नाम जपा, उनकी आवाजें खामोशी में गूंज रही थीं। खूनी मैरी, खूनी मैरी, खूनी मैरी। हवा भारी हो गई, तापमान काफी गिर गया। एक बेचैनी छा गई, उनकी हंसी उनके गले में ही रह गई। मोमबत्ती की रोशनी तेजी से टिमटिमाई, दीवारों पर अजीबोगरीब परछाई नाचने लगी। फिर वो हुआ, शीशा जो उनकी तस्वीरें दिखा रहा था, अंधेरा हो गया। एक ठंडी हवा कमरे में घुसी, मोमबत्ती बुझा दी और उन्हें अंधेरे में डुबो दिया। एक खून जमा देने वाली चीख सन्नाटे में गूंजी। उसके बाद शीशे के टूटने की आवाज आई। दोस्त दहशत में आ गए, उनकी हिम्मत डर में बदल गई। वो पीछे हटे, उनके हाथ एक दूसरे को ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें सिर्फ खालीपन मिला। जब सूरज उगा, अपनी सुनहरी किरणें पूरे गांव में फैला दी। हॉस्टल में सन्नाटा पसरा रहा। अली, जारा और हुजैफा गायब थे। उनका सामान बिना छुआ पड़ा था, जैसे वो हवा में गायब हो गए हों। बाथरूम का दरवाजा खुला था, अंदर सब बिखरा पड़ा था। शीशा जो उनकी हिम्मत का केंद्र था, जमीन पर टुकड़ों में पड़ा था। एक संदेश जो खून से लिखा हुआ लग रहा था, उसकी टूटी हुई सतह पर लिखा था, परछाई से सावधान। इसने चेतावनी दी। टूटे हुए शीशे पर लाल रंग के अक्षर साफ दिख रहे थे। गांव वाले आपस में फुसफुसा रहे थे, उनके चेहरे डर और समझ से भरे हुए थे। खूनी मैरी की कहानी ने एक बार फिर अपना कहर बरपाया था। तीनों दोस्तों ने किस्मत को ललकारा था और उन्होंने इसकी कीमत चुकाई थी। उनका गायब होना इस बात की याद दिलाता था कि सतह के नीचे अंधेरा है, जो उन लोगों का इंतजार कर रहा है जो इसकी ताकत को चुनौती देने की हिम्मत करते हैं। क्या आपने कभी कुछ ऐसा देखा है जिसकी कोई व्याख्या नहीं है? आधी रात में एक डरावनी फुसफुसाहट, अपनी आंख के कोने से एक परछाई की झलक। क्या आप प्राचीन कहानियों की ताकत में विश्वास करते हैं, या वो सिर्फ बच्चों को डराने के लिए कहानियां हैं? खूनी मैरी की कहानी अब भी लोगों को डराती है।
ये एक डरावनी याद दिलाती है कि कुछ चीजें नहीं छेड़नी चाहिए। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने अनुभव और विचार शेयर करें अगर आपकी हिम्मत है। लेकिन सावधान रहे, एक बार जब आप अलौकिक दुनिया में कदम रखते हैं तो पता नहीं आपको क्या मिल जाए।